Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's anatomy questions. Question number 1 is, which of the following parts of eye cones are found? निम्न में से हमारी आँख के कौन से भाग में कोन्स पाए जाते हैं? Your options are A. Iris, B. Blind spot, C. Macula lutea और D. Fovea centralis. Correct option is option number D, that is Fovea centralis. आई बॉल के रेटिना लेयर में पीछे वाले भाग को मैक्यूला ल्यूटिया कहा जाता है. इस मैक्यूला ल्यूटिया के एकदम बीच के हिस्से को फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है. इसी में रोड्स व कॉन पाए जाते हैं जो कि फोटोरिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं. सामान्यतः रोड्स दैट इज डिम लाइट्स में विजन को तथा कोन्स डे लाइट में विजन को सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ पैरानेसल साइनस फाउंड इन आवर स्कल. निम्न में से हमारी स्कल में कुल कितने पैरानेसल साइनस पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं A 1 पेयर, B 2 पेयर, C 3 पेयर और 4 पेयर. Correct option is option number D, that is 4 pair. शरीर की स्कल में कुल 4 पेयर पैरानेसल साइनसेस पाए जाते हैं. ये मैक्सिलरी साइनस एक जोड़ी, फ्रंटल साइनस एक जोड़ी, एरिथमॉइड साइनस एक जोड़ी तथा स्फिनोइडल साइनस एक जोड़ी होते हैं. इस सभी पैरानेसल साइनस में सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट पैरानेसल साइनस मैक्सिलरी साइनस होता है. इसको मैक्सिलरी एनार्किया भी कहा जाता है. यह आँखों के नीचे मैक्सिलरी बोन में पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, in our body, the lymphatic system is attached with which of the following organs? निम्न में से लिम्फेटिक सिस्टम से घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ ऑर्गन कौन सा होता है? Your options are A. Kidney, B. Pancreas, C. Liver और D. Spleen. And the correct option is option number D, that is spleen. हमारे शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड एसेट्रा स्ट्रक्चर से होता है. इसमें स्प्लीन सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जिसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स नंबर इन ब्लड इज कॉल्ड. निम्न में से ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने को क्या कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर A. थ्रोम्बोसाइटोसिस, B. थ्रोम्बोपोइसिस, C. थ्रोम्बोसाइटोलाइसिस और D. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D, that is थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ब्लड में प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस तथा प्लेटलेट्स के नष्ट होने को थ्रोम्बोसाइटोलाइसिस कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What is the color of blood present in arteries? निम्न में से आर्टरीज में उपस्थित ब्लड किस कलर का होता है? Your options are A. Violet, B. Blue, C. Red और D. Purple. Correct option is option number C, that is red. Red color of blood present in arteries. Next question is, choose the following group in which HIV is placed. निम्न में से HIV को किस ग्रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है? Your options are A. Rotavirus, B. Rhinovirus, C. Retrovirus और D. Hantavirus. And the correct option is option number C, that is retrovirus. Retrovirus is the group in which HIV is placed. HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। यह एक रेट्रोवायरस ग्रुप का एक वायरस होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। इसमें एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम भी पाया जाता है जिससे यह वायरस आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है। HIV शरीर की समस्त रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को नष्ट कर देता है जिससे उत्पन्न अवस्था को एड्स कहा जाता है। Question number 7 is, what is the major cause of diabetes mellitus? निम्न में से डायबिटीज मेलाइटिस का मुख्य कारण क्या होता है? Your options are A. Glucagon deficiency, B. Insulin deficiency, C. Hypersecretion of glucocorticoids और D. None of these. Correct option is option number B, that is insulin deficiency. इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियास ग्लैंड की बीटा सेल से सिक्रीट होता है। यह हार्मोन ब्लड में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिवर में स्टोर कर देता है। इसकी कमी से डायबिटीज मेलाइटिस रोग उत्पन्न हो जाता है और ग्लूकेगन हार्मोन जो कि अल्फा सेल से बनता है, इसकी कमी से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और ग्लूकोस्टेरॉइड्स के हाइपर सिक्रीशन से क्रशिंग सिंड्रोम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, बीटा सेल सिक्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? निम्न में से बीटा सेल्स कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती है? योर ऑप्शंस आर ए. ग्लूकेगॉन, बी. थायरोक्सिन, सी. इंसुलिन और डी. PTH, that is parathyroid hormone. Correct answer is answer number C, that is insulin. Question number 9 is, in the digestion, which of the following enzyme is responsible for lipid breakdown? निम्न में से किस एंजाइम में फैट का पाचन होता है? Your options are A. cellulase, B. amylase, C. protease और D. lipase. Correct option is option number D, that is lipase. बाइल के द्वारा
डिओडिनम में फैट यानी लिपिड्स का इमल्सिफिकेशन होता है और पैनक्रियाटिक जूस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम के द्वारा फैट का डाइजेशन होता है। इसके अलावा सेल्यूलोज एंजाइम के द्वारा सेल्यूलोज का पाचन किया जाता है और अमाइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च का पाचन किया जाता है और प्रोटीएज या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। Next and the last question of this video is, in the absence of which pigment hair color turns into white? निम्न में से किस पिगमेंट की एब्सेंस के कारण बालों का कलर सफ़ेद हो जाता है? Your options are A. Melatonin, B. Melanin, C. Biliverdin और D. Bilirubin. Correct option is option number B, that is melanin. हमारे शरीर के अंगों के बालों में एक डार्क व ब्लैक पिगमेंट पाया जाता है। इसके कारण बालों का कलर काला यानी ब्लैक होता है। उसे हम मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। इस पिगमेंट की एब्सेंस में बालों का कलर सफ़ेद हो जाता है। सामान्यतः कई बार बालों में मेलानिन पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा होने से बालों का कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। इस अवस्था को हम मेलानोट्राकिया कहते हैं। That is all for this video. Hope you all like it. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.